है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन और आप तक के हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी कुर्सी के पीछे आ जाएंगे। कुर्सी के पीछे आकर के सबसे पहले कदम ताल करेंगे, खड़े खड़े अपने पैरों को, पंजों को ऊपर उठाएंगे, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेकर के। भर दिया क्या? पानी की आवाज कहाँ जा रही है? घर पे रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अपने पैरों को दाएं और बाएं ले जाएंगे, पंजों को जिधर पैर ले जाएंगे उधर ही देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, राम राम, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े। और थोड़ा सा कुर्सी के थोड़ा कुर्सी को दूर कर देंगे। राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा। सांस भरेंगे, राइट पैर का घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा। सांस भरते हुए कमर को आगे ले जाएंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ते वापस। अब बाएं पैर को आगे रखेंगे, दाहिना पैर पीछे, दोनों हाथ चेयर के ऊपर रहेंगे। सांस भरेंगे, लेफ्ट कमर को आगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, वापस आ जाएंगे और राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे, दोनों हाथ चेयर पे। सांस भरते हुए कमर को आगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से एक बार लेफ्ट पैर को आगे, राइट पैर पीछे। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते वापस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे उत्कट आसन। दोनों हाथ चेयर पे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है, सांस लेते हुए ऊपर खड़े होना है, आगे झुकना नहीं है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे
और अपने पंजे को पीछे ले जाएंगे और हाथ से पकड़ेंगे, पकड़ करके ऊपर खींचेंगे और सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट पैर को नीचे रखा। अब लेफ्ट पैर के पंजे उठाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे और पैर से पकड़ के ऊपर उठाएंगे। सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पंजा नीचे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, दोनों पैर उठाएंगे, फिर राइट पैर को उठाएंगे और पकड़ेंगे अपने हाथ से, पीछे की तरफ खींचेंगे। सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नीचे रखेंगे पैर को, लेफ्ट पैर को उठाएंगे और पीछे से अपने हाथ से पकड़ते हुए खींचेंगे। सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस और बैठ जाएंगे अपनी चेयर पे आगे के अभ्यास के लिए। आज हम लोग चेयर के सारे आसन और प्राणायाम करेंगे और देखते हैं सारे हम लोग उस आसन प्राणायाम को आराम से चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। बैठे बैठे ही दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, सांस भरेंगे और हाथों को ऊपर खींचेंगे। पूरा खिंचाव करेंगे। इस खिंचाव से अपने कंधे को महसूस करेंगे, वहां खिंचाव आ रहा है, अपने बैकबोन में खिंचाव आ रहा है और हमारी कमर में खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस चेयर के साइड में। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, खिंचाव करेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस चेयर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे साइड पे अपने चेयर के साइड में और राइट हैंड को रखेंगे कान से लगा करके और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस लेते हुए सीधा राइट हैंड को रखेंगे चेयर पे, लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से और जाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लेफ्ट हैंड को रखेंगे साइड पे, राइट हैंड को लगाएंगे कान से, जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट हैंड को रखेंगे साइड में, लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस फिर राइट हैंड को लगाएंगे कान से, लेफ्ट को चेयर पे जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, हाथ वापस चेयर पे आ जाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे। करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने रहेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपने कंधे पे, राइट को रखेंगे कमर पे, पीछे घूम के देखेंगे, ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को, गर्दन को। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। राम राम। आइए फिर राइट साइड से। 1 2 3 4 5, ये सब है पूरी। 6 7 8। फिर लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4
5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे अपनी गर्दन का व्यायाम। सीधे देखेंगे सामने की तरफ, दोनों हाथ अपने थाइस पे, चाहे तो अपनी मुद्रा लगा लेंगे हाथ की और सामने देखेंगे। फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, गर्दन सीधी, फिर सांस छोड़ेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर चेहरा सीधा, ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब अपने कान को राइट शोल्डर पे टच करने की कोशिश करेंगे, अपने गर्दन को झुकाएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पे टच करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर टच करेंगे और लेफ्ट हैंड से अपने सिर को थोड़ा दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस आएंगे, सांस लेते हुए फिर लेफ्ट साइड पे अपने कान को टच करेंगे और राइट हैंड से अपने सिर को दबाएंगे, थोड़ा थोड़ा और दबाव मिलेगा गर्दन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब सामने देखेंगे और गर्दन को राइट और लेफ्ट टर्न करना है, चेहरे को राइट और लेफ्ट टर्न करना है। सांस भरते हुए राइट साइड टर्न करेंगे गर्दन को। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे सामने, फिर सांस भरेंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे सामने, फिर सांस भरेंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे सामने, फिर सांस भरेंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सांस, एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और अब अपनी गर्दन को लेफ्ट कंधे से घुमाते हुए राइट शोल्डर पे ले जाना है। सांस छोड़ते हुए पहले लेफ्ट शोल्डर पे गर्दन को साइड में रखते हुए, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो इसी तरीके से आधी गर्दन ही घुमाएंगे, पीछे पीछे घुमाएंगे। और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो पूरी गर्दन को रोटेट कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए, चिन को लॉक करते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए चिन को लॉक करेंगे। फिर सांस भरेंगे और पीछे की तरफ गर्दन को ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने चिन को लॉक करेंगे। फिर उल्टी दिशा में सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन को पीछे ले जाते हुए और वापस चिन को लॉक करेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से ले जाते हुए और धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाते हुए चिन को लॉक करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे अपनी आंखों का व्यायाम।
सीधे बैठेंगे, सामने देखेंगे और बिल्कुल आंखें सामने की तरफ देखेंगे। फिर उसके बाद सांस भरेंगे, अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, पुतलियों को नीचे ले जाएंगे, चेहरा सीधा रहेगा, केवल पुतलियां ऊपर नीचे होंगी। फिर सांस भरेंगे, पुतलियां ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे, पुतलियां नीचे, फिर बीच में। एक बार आंख बंद करेंगे, खोलेंगे। अब पुतलियों को राइट और लेफ्ट ले जाना है। सांस भरेंगे, पुतली राइट साइड जाएगी, आई बॉल राइट साइड जाएंगे, सांस छोड़ेंगे सामने, फिर सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, सांस छोड़ेंगे सामने, फिर सांस भरेंगे राइट साइड, फिर सांस छोड़ेंगे सामने, फिर सांस भरेंगे लेफ्ट साइड, फिर सांस छोड़ेंगे सामने। एक बार आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे, लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अपनी पुतलियों को पूरा रोटेट करना है। अपना आप एक कोई उंगली का सहारा ले सकते हैं। सामने देखेंगे, पहले बिल्कुल सीधा रखेंगे अपने चेहरे को और अपने उंगली को नीचे की तरफ रखेंगे और उसके जो नाखून है उस पर निगाह कर लेंगे पूरी अपनी, बिना सिर को झुकाए हुए, और उसकी निगाह को अपने नाखून पे रखते हुए पहले एक क्लॉकवाइज सर्किल को धीरे धीरे घुमाएंगे अपनी उंगली को, और केवल अपनी आंख की पुतलियां मूव करेंगी बिना चेहरा मूव करे हुए। कितना बड़ा हम सर्किल बनाएंगे और देखेंगे उसको अच्छी तरीके से बिना चेहरे को घुमाए हुए। एक बार और रोटेट करेंगे अपनी पुतलियां धीमे धीमे क्लॉकवाइज, चोरी चोरी हमें अपनी पुतलियों को घुमाना है, चेहरा हमारा नहीं घूमेगा। धीरे धीरे उसके नाखून को देखते हुए अपनी पुतलियों को मूव करते हुए कवर करेंगे अपना। ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसी तरीके से, धीरे धीरे अपनी पुतलियों को घुमाते हुए एंटी क्लॉकवाइज अपना शून्य कंप्लीट करेंगे। एक बार, फिर दूसरी बार, धीमे धीमे आराम आराम से पूरा कंसंट्रेट करेंगे अपने नाखून पे ऊपर की तरफ और अपने सर्किल को धीमे धीमे कंप्लीट करेंगे। रिलैक्स। एक बार आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे और अपने अंगूठे को सामने रखेंगे और टकटकी लगा करके इसको देखना है बिना पलक झपकाए हुए। बिल्कुल कंसंट्रेट करेंगे ऊपर नाखून के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद करेंगे, अपने अंगूठे को नीचे लाएंगे, एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से अंगूठे को सामने करेंगे सांस भरते हुए और टकटकी लगा के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से अंगूठे को सामने लाएंगे और अपने अंगूठे को धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करते हुए पास में लाएंगे। हमारी पुतलियां बीच में आ जाएंगी। सामने जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें डबल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करते हुए अपने अंगूठे को बाहर की तरफ खोलेंगे और हमारी पुतलियां बाहर की तरफ चली जाएंगी। फिर सांस भरते हुए अपने अंगूठे को पास में लाएंगे, सांस छोड़ते हुए अंगूठे को बाहर, पुतलियां बाहर की तरफ जाएंगी। एक बार फिर से अंगूठा अपना पास में लाएंगे, नाखून पे निगाह करते हुए अंदर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए अंगूठा बाहर। रिलैक्स। आंखों को, पलकों को झपकाएंगे 50 टाइम,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और दोनों हाथों को हथेलियों को रब करेंगे और हथेलियों से हल्के हल्के अपनी आंखों को उसको हल्की सी मसाज देंगे और आंखें खोलेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा अपने चेयर के आगे आ जाएंगे। अपने पंखों को फैलाना है, दोनों हाथ सामने रहेंगे। सांस भरते हुए हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे, अपने कमर के हिस्से को आगे लाएंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस छोड़ेंगे, हाथ आगे लाएंगे, चेहरे को आगे लाएंगे, कमर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर सांस भरेंगे और कमर को आगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर सांस छोड़ेंगे, फिर आगे, कमर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों हाथ वापस चेयर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने राइट पैर को उठा करके लेफ्ट पैर के ऊपर क्रॉस कर देंगे। राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर है। लेफ्ट हैंड से राइट पैर के घुटने पकड़ेंगे और राइट हैंड को चेयर पे रखेंगे और राइट साइड मूव करेंगे, अपनी गर्दन को घुमाएंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस छोड़ेंगे, अपने घुटने को वापस अपने पैर को नीचे रखेंगे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट पैर के ऊपर क्रॉस कर देंगे। अब लेफ्ट पैर का घुटना हमारे राइट पैर के ऊपर है, लेफ्ट और अपने राइट हैंड से लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को जो है अपनी चेयर पे रखेंगे और सांस भरते हुए लेफ्ट साइड मुड़ के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ वापस, अपना पैर वापस रख देंगे नीचे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से अपने राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हैंड से अपने राइट पैर के घुटने को पकड़ेंगे, राइट हैंड अपना चेयर पे रहेगा और राइट साइड घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर पैर को वापस रखेंगे, हाथ वापस ले आएंगे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट पैर के ऊपर क्रॉस करेंगे। अब राइट पैर के ऊपर हमारा लेफ्ट पैर का घुटना है, राइट हैंड से लेफ्ट पैर के घुटने पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को चेयर पे रखेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करके देखेंगे, पीछे घूम करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा सा पैरों को शोल्डर लेवल डिस्टेंस हो जाएगा। दोनों हाथ घुटने पे रहेंगे और उसके बाद दोनों हाथों को अपने कंधे के सीध में कर देंगे। अब क्या करना है, लेफ्ट से राइट पैर के घुटने टच करना है और राइट हैंड को पकड़ के देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ वापस। अब दोनों हाथ कंधे के सीध में, फिर से राइट हैंड को रखना है लेफ्ट पैर के घुटने पे और लेफ्ट हैंड को घुमा के देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों हाथ कंधे के सीध में, फिर से लेफ्ट हैंड से राइट पैर को अपने घुटने टच करेंगे, दूसरे हाथ को राइट हैंड को ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों हाथ कंधे सीध में, फिर से राइट हैंड से लेफ्ट पैर के घुटने पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ वापस दोनों अपने थाइस पे
लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और थोड़ा सा जो लोग जिनको कमर में दर्द नहीं है वो नीचे झुक के कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने नीचे पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे जो लोग कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते वो अपने घुटनों को ही टच करेंगे। दोनों पैरों में उतना ही डिस्टेंस रहेगा और दोनों हाथ कंधे के सीध में रहेंगे। लेफ्ट से राइट को छूना है, राइट से लेफ्ट को थोड़ा तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जैसे पादहस्तासन करते हैं खड़े खड़े, वैसे बैठे बैठे ही हमें करना है। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा और दोनों हाथ थाइस पे रहेंगे। पहले सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों पंजों के बीच में जमीन पे रख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे। दोनों हाथों को हथेलियों को रखेंगे जमीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए वापस दोनों हाथ चेयर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको किस तरह की तकलीफ नहीं है, कमर में दर्द वगैरह नहीं है, वो लोग तेजी से इसको कर सकते हैं। उस तरह से पादहस्तासन जैसे हम लोग करते हैं। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और आगे अपने हिप के जॉइंट्स के लिए करेंगे व्यायाम को। अपने राइट पैर को उठाएंगे पंजे को और लेफ्ट पैर की थाइस पे रख देंगे और राइट हैंड से अपने राइट घुटने को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए उसको नीचे दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, अपने हाथ के सहारे से तो अपने पास में लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस छोड़ेंगे, घुटने को नीचे दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, घुटने को पास में लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस छोड़ेंगे, घुटना नीचे। अपने हाथ के सहारे से, हथेली के सहारे से घुटने को हिलाएंगे। थोड़ा मूवमेंट देंगे घुटने को। हमारे हिप रीजन में जो है वहां पर मसल्स का मूवमेंट होगा, हड्डियों का मूवमेंट होगा। और अपने पंजे को थोड़ा सा थाइस से बाहर की तरफ निकालेंगे और अपने हाथ से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ लेंगे और अपने हील का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको जरा गोद में लेकर के झूला झुला देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने राइट पैर को नीचे रखेंगे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर के पंजे को उठाएंगे और राइट पैर की थाइस पे रखेंगे। उसी तरीके से सांस छोड़ते हुए अपने हाथ के सहारे से घुटने को नीचे दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, घुटने को पास में लाएंगे अपने हाथ के सहारे से। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस छोड़ेंगे, घुटने को नीचे दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस भरेंगे, घुटने को ऊपर लाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस छोड़ेंगे और नीचे रखेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपने हाथ के सहारे से घुटने को थोड़ा नीचे दबा हिलाएंगे, इसको आराम से घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। इससे हमारा जो है हिप मसल्स का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, पेल्विक रीजन का मूवमेंट होगा। और उसके बाद जो है अपने पंजे को, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट पैर के थाइस के बाहर निकालेंगे और लेफ्ट हैंड को घुटने पर रखेंगे। राइट हैंड से अपने पैरों की उंगलियां पकड़ेंगे, पंजे को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब घूमने ले लेंगे पैर को, झूला झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे अपने थोड़ा पैरों के लिए व्यायाम। थोड़ा चेयर के पीछे जाएंगे और अपने दोनों पंजों को सामने लाएंगे और उंगलियों को, अपने हाथों को जो है अपने घुटनों पर रख लेंगे और उंगलियां और अंगूठे को मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अपने पंजे को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पंजों मिला के घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा अपने चेयर के आगे आएंगे और चलाएंगे साइकिल। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, थाइस के नीचे रखेंगे और चलाएंगे साइकिल सीधी सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लेफ्ट पैर के थाइस के नीचे दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए चलाएंगे साइकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और उंगलियां और अंगूठों को मोड़ना है टाइट करके। पूरा बंद नहीं करना है, केवल उनको उंगलियां अंगूठे मोड़ने हैं, जैसे किसी को लकोटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ खोलेंगे, फिर से एक बार उंगलियां टाइट करेंगे, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए उंगलियां खोलेंगे। अब अपने अंगूठे को अंदर करेंगे और मुट्ठी टाइट करेंगे, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी खोलेंगे, फिर से सांस भरेंगे, मुट्ठी टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, अपने हाथ को थाइस पे लाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ सामने लाएंगे और मुट्ठी टाइट करेंगे और अपना रोटेट करेंगे अपनी कलाइयों को अंदर से बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर से अंदर। 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ वापस,
फिर थाइस पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाथ को सामने की तरफ लाएंगे, हथेली आसमान की ओर, और अपने कंधों को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने हाथ के पंजों को अपने शोल्डर पे रखेंगे और दोनों कोहनियां मिलाएंगे। कोहनियां मिला के रोटेट करेंगे। 1 2 कान से टच करते हुए, 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ दोनों वापस थाइस पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ के पंजों को अपने शोल्डर पर रखेंगे और राइट और लेफ्ट टर्न करेंगे शोल्डर्स को ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाथ वापस थाइस पे आ जाएंगे और डायबिटीज और पेट के लिए करेंगे मंडूकासन। दोनों पैरों के घुटने मिला लेंगे, थोड़ा चेयर के आगे आ जाएंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और जो अंगूठे का जो मोड़ है उसकी जो नोक है वो थोड़ा बाहर की तरफ रहेगी और दोनों को आमने सामने टकराते हुए मुट्ठियों को और नाभि के आसपास रखेंगे। एक बार सांस भरेंगे और सांस खाली करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। पूरा प्रेशर हमारे पैंक्रियास पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से सांस छोड़ेंगे और दोनों घुटनों पास रखते हुए आगे तब झुकेंगे। पेट पे पूरा दबाव आएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस भरते हुए ऊपर। मंडूकासन का दूसरा प्रकार करेंगे। बाएं हाथ की हथेली रखेंगे नाभि पे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर। उसी तरह सांस छोड़ते हुए आगे ही तब झुकेंगे, सामने देखेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों मिलाते हुए पेट को अंदर धसाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस लेते वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। चेयर के आगे साइड में ही रहेंगे और सांसों को थोड़ा नॉर्मल करेंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आगे सूर्य नमस्कार। बैठे बैठे ही करना है सूर्य नमस्कार हमें। तो शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों में घुटनों में गैप, दोनों पंजों में गैप, दोनों हाथ सबसे पहले प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे और चेयर का सहारा पीछे ले लेंगे। पूरा खिंचाव हमारे शरीर पे आ जाएगा, बैकबोन पे आ जाएगा, कंधों पे आ जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के बाहर की तरफ ले जाएंगे और गर्दन को नीचे लटका देंगे।
फिर राइट पैर के पंजे को उठाएंगे और चेयर पे रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ के सहारे से अपने पैर को पकड़ते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। फिर पंजे को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ अपने चेयर के साइड में आ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सिर पीछे। फिर दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, हथेलियों को मिलाते हुए प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ वापस चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से प्रणाम मुद्रा में आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे, सिर पीछे, गर्दन को पीछे प्रेशर देंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने दोनों पैरों के बाहर, पंजों के बाहर, सिर को लटका देंगे दोनों घुटनों के बीच में। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पंजे को उठा करके अपने चेयर पे रखेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए दोनों पैरों पे रखते हुए सांस भरते हुए सिर को पीछे, कमर को आगे। फिर पंजे को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ चेयर के बगल में आ जाएंगे। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे। फिर दोनों हाथों को मिलाएंगे आपस में, मिला करके प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाएंगे और दोनों हाथों को वापस चेयर पे ले जाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और इस क्रम को दोहराएंगे, फिर से आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सिर पीछे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जो है दोनों पंजों के बाहर, सिर को लटका देंगे दोनों घुटनों के बीच में। फिर राइट पैर के पंजे को उठाएंगे, रखेंगे चेयर पे, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए पैर को पकड़ेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे। फिर राइट पैर के पंजे को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ लाएंगे चेयर के बगल में। फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। फिर दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, मिला करके प्रणाम मुद्रा में वापस लाएंगे। फिर दोनों हाथों को चेयर के बगल में लेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे लेफ्ट साइड से, उस तरीके से प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे। सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ दोनों पंजों के बाहर, सिर को लटका देंगे पूरा। फिर लेफ्ट पैर के पंजे को रखेंगे चेयर पे, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए दोनों हाथ को पीछे ले, अपने पैर को पीछे ले जाएंगे, अपने पेट को दबाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी गर्दन पे, कंधों पे, बैकबोन पे। फिर धीरे से अपने लेफ्ट पैर के पंजे को रखेंगे नीचे, दोनों हाथ चेयर के बगल में, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे। दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे प्रणाम मुद्रा में और बीच में आ जाएंगे, सीने के बीच में, और दोनों हाथ वापस। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधा बैठेंगे। अभी हमने ये सारे व्यायाम करे बैठे बैठे चेयर पे, और वो सारे हमने कर लिए ज्यादातर, क्योंकि हम खड़े खड़े करते हैं। इसलिए जो लोग अपने बैठ करके, जमीन बैठ करके आसन प्राणायाम नहीं कर सकते, वो इस तरह से चेयर योग करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। लंबी गई सांस लेके छोड़ के थोड़ा सांसों को नॉर्मल करेंगे और शुरुआत करेंगे प्राणायाम के अभ्यास की। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, दोनों हाथ की मुद्रा लगा लेंगे। हम ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, यानी अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को टच कर सकते हैं आपस में, बाकी तीनों उंगलियां खुली रहेंगी। ये ज्ञान मुद्रा जो है वो हमारे जो है ये मन की शांति के लिए और जो है कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है ज्ञान मुद्रा, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगर इसी उंगली को, इंडेक्स फिंगर को दबा देंगे अंगूठे से, तो बन जाएगी वायु मुद्रा। जो हमारे वायु संबंधी रोग हैं और जोड़ों संबंधी रोग हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है वायु मुद्रा। तीसरी मुद्रा हमारी है ये पृथ्वी मुद्रा। अपनी रिंग फिंगर को अपने जो है अगर अंगूठे से टच करें, बाकी तीन उंगलियां खुली रखेंगे,
तो ये पृथ्वी मुद्रा बन जाएगी, जो कि हम अगर वीक हैं, कमजोर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी है पृथ्वी मुद्रा। फिर अपनी अगर इसी रिंग फिंगर को दबा देंगे अंगूठे से तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा, जो कि शरीर में गर्मी पैदा करेगी, हमारे कैलोरीज को बर्न करेगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, हमारे पेट को स्वस्थ रखेगी, डायबिटीज को कंट्रोल करेगी। और अगर बीच की दोनों उंगलियां टच करी जाए, बाकी दोनों उंगलियां खुली जाए, तो बन जाएगी अपान मुद्रा, जो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। और साथ साथ अगर हम वायु मुद्रा भी लगा दें, अपान वायु मुद्रा, यानी अपने इंडेक्स फिंगर को दबा दें अंगूठे से, तो अपान वायु मुद्रा बन जाएगी, जो कि हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो जो भी मुद्रा हमें सूट करती है वो लगा करके बैठेंगे और शुरुआत करेंगे प्राणायाम की। सबसे पहले प्राणायाम करेंगे हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम। गांधी जी वाली मुद्रा है गांधी जी वाली मुद्रा बाकी तो लगाना पड़ता है। चलिए, तो बैठेंगे मुद्रा लगाकर सीधे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, लंबी गहरी सांसें नाक से ही भरनी है, नाक से खाली करनी है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के सांस को अंदर लेना है और छोड़ना है। जितना अंदर गहरा ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह धीमे धीमे कोई भी सांस भर सकता है, खाली कर सकता है, गहरी सांस ले सकता है, छोड़ सकता है। बीमार से बीमार व्यक्ति भी अपना बैठे बैठे या लेटे लेटे ऐसे लंबी गहरी सांसों को ले और छोड़े, तो उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। हाई बीपी के पेशेंट्स, माइग्रेन के पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स, कमर दर्द के पेशेंट्स, प्रोस्टेट और यूट्रस जिनका कमजोर है, वो लोग धीमे धीमे इस तरह से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। इनको एसिडिटी रहती है, वो भी सांसों को धीमे धीमे लेंगे छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम तेजी से लेंगे छोड़ेंगे तो गर्माहट पैदा होगी, तो एसिडिटी बढ़ सकती है। इसलिए सावधानियों का ध्यान रखेंगे, किसको कैसे करना है इसका ध्यान रखते हुए, अपने शरीर को देखते हुए करेंगे कोई भी प्राणायाम, कोई भी व्यायाम। जैसे जैसे सांस हमारे अंदर जाएगी एक एनर्जी फील होगी, हमें ताकत मिलेगी। जितना समय सांस लेने में लीजिए उतना समय और उससे ज्यादा समय सांस को छोड़ने में लगाएं। पूरा कंसंट्रेशन सांस के संग में रहेगा हमारा। सांस कैसे हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए ऊपर हमारे मस्तिष्क को टच करते हुए ऐसा महसूस होगा, गले से होते हुए और हमारे लंग्स में पूरी भर जाती है। और जिनको ये दिक्कतें नहीं है वो लोग थोड़ा चेयर के आगे आ जाएं, चेयर के आगे बैठे, ताकि हमारा हाथ जो है अपने चेयर के हैंडल पे लगे नहीं है, और हैंडल नहीं तब कोई बात नहीं है। और दोनों हाथ की सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथों को नीचे लाना झटके से। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ध्यान रखेंगे हाथ ऊपर नीचे करने में हमें सांसों का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, अपने हाथों की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हाथ की एक्सरसाइज साथ में हो जा रही है वो अलग बात है, लेकिन पूरा ध्यान हमें सांसों को पूरा भरने और छोड़ने पर रहना चाहिए। जितना अच्छी से सांस को ऊपर भरेंगे उतने अच्छा रहेगा, जितना छोड़ेंगे झटके से उतने ज्यादा फायदा मिलेगा। धौखनी की तरह से अपने
सांस को लेना और छोड़ना। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों हाथ रहेंगे थाइस पे, घुटनों पे। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। सांस छोड़ते हुए वापस थाइस पे लाना। शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सांस को थोड़ा नॉर्मल करेंगे। फिर से एक बार उस तरह से करेंगे। दोनों हाथ हमारे घुटनों पे हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस घुटनों पे। शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। किसी भी आसन और प्राणायाम को करने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है या परेशानी हो रही है तो रोक देंगे उसको और बाद में कंसल्ट करके ही उसको करेंगे। फोन पे बात कर सकते हैं, अलग से समझ सकते हैं सही तरीका किसको करना है किसको नहीं करना है समझते हुए। अब अपने हाथ पंख फैला करके सांस भरेंगे, पंख जोड़ते हुए सांस को छोड़ेंगे। शुरुआत करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ वापस थाइस पे। एक बार और पंख फैला के करेंगे। दोनों हाथ को सामने जोड़ेंगे, पंख फैलाते हुए करेंगे। सांस भरेंगे, पंख को जोड़ते हुए सांस छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल करेंगे और चेयर के थोड़ा पीछे आ जाएंगे। अपना आराम से बैठेंगे। जब सांसें थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी तो अगला अभ्यास करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में जो सावधानी है उनका ध्यान रखेंगे। अगर पिछले 6 महीने में हमारा कोई ऑपरेशन हुआ हो, छोटा या बड़ा, तो 6 महीने बाद डॉक्टर की सलाह से ही कपालभाति करेंगे। पेट में अल्सर है, हर्निया है तो कपालभाति नहीं करेंगे। बहनें हमारी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में कपालभाति नहीं करेंगे। और इसके अलावा इनका लंग कमजोर है, हार्ट कमजोर है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, पाइल्स की शिकायत है, यूट्रस और प्रोस्टेट कमजोर है, कमर में दर्द है,
वो लोग धीमे धीमे ही 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे, बाकी लोग 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। बैठेंगे सीधे, अपने हाथ की मुद्रा लगाएंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, चेहरे पे मुस्कान लगातार बना के रखेंगे। मुस्कुराते हुए करना है, कोई तनाव नहीं लेना है किसी तरह के आसन प्राणायाम में। सीधे बैठेंगे, नाक से झटके सांस को केवल फेंकना है, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर चली जाएगी। 10-10 करके 20-20 करके स्ट्रोक लगाइए, जितने स्ट्रोक एक साथ लगा सकते लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि 15, 20, 50, 100 स्ट्रोक एक साथ लगाएं, जितने भी स्ट्रोक हम एक साथ लगा सकते लगाएंगे। बीच में सांस भर लेंगे, फिर आगे शुरू करेंगे कपाल। चलिए शुरुआत करते हैं। सीधे बैठेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए फिर से लगाएंगे 20 स्ट्रोक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से करेंगे कपालभाति। नाक से झटके सांस को लगातार फेंकते रहना। शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे कपालभाति से। अगर सावधानी से किया जाए तो बहुत सारे लाभ हैं। हमारा सबसे पहले तो ब्रेन एक्टिवेट होता है, चेहरे पे एक चमक आती है, थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है, लंग्स मजबूत होते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज दूर होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है, जठराग्नि जागृत होती है, और जिससे पाचन में आराम मिलता है। गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ब्लॉटिंग प्रॉब्लम दूर होती है, हमारा यूट्रस और प्रोस्टेट मजबूत होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, और हमारा वजन कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, डायबिटीज कंट्रोल, यानी इतने सारे फायदे हैं। लेकिन करना है बहुत सावधानी के संग, जो सावधानियां बताई उनको ध्यान रखते हुए। चलिए फिर से करेंगे एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब ताड़ासन में करेंगे कपालभाति। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, हथेलियों को ऊपर तक खींचेंगे, और शुरुआत करेंगे कपालभाति। कमर पे खिंचाव आएगा। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ वापस चेयर पे ले आएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और ताड़ासन की मुद्रा में करेंगे कपालभाति। हाथ को पूरा पर खींचेंगे, कंधों तक खिंचाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ वापस चेयर पे,
लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे जहाँ चोटी होती है। कमर गर्दन को सीधे रखेंगे, सामने देखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस चेयर पे, लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। उसी तरह से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और माथे पे रखेंगे। चेहरे को सीधा रखते हुए करेंगे कपालभाति। कमर को ऊपर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे। शरीर को ऊपर खींचते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, माथे पर रखेंगे, चेहरे को सीधा रखेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस चेयर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब उत्तान मंडूकासन में करेंगे कपालभाति। राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे से अपने लेफ्ट शोल्डर पे रख देंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, पीछे से राइट शोल्डर पे रख देंगे। हमारे हाथ आपस में क्रॉस हो जाएंगे। सीधे चेहरा सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ के पंजे उसी तरीके से राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे पीछे रखते हुए, चेहरे को सीधा रखते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस चेयर पे, आंखें खोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अपने वजन को नापते रहेंगे। जैसे एक हफ्ते पहले नापा, फिर अगले हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद, 10-15 दिन बाद फिर नापा। इस तरीके से अपने शुगर लेवल को भी जांच करते रहेंगे। अपने ब्लड प्रेशर को देखते रहेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर की परेशानी है वो रोज अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें और उसी तरह के आसन प्राणायाम करें जो उनके शरीर के लिए जरूरी है और जिनसे उन्हें फायदा मिल रहा है उनको ज्यादा करें। इस समय हम लोग जनरल में सभी कुछ करते हैं। बाद में समय निकाल करके शाम के समय अगर आप खाना खाने के 4-5 घंटे बाद ये आसन प्राणायाम फिर से दोहरा सकते हैं।
और उन आसन प्राणायाम पे ज्यादा समय दे सकते हैं जिनसे उनको आपको ज्यादा फायदा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। सीधे बैठेंगे और नाक से सांस को भरना है, गले को थोड़ा सिकोड़ते हुए, खर्राटे जैसी आवाज निकालते हुए सांस को पूरा भर लेना है। और जब सांस पूरी भर जाए तो चिन को लॉक करना है। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालना। चलिए करेंगे उज्जाई प्राणायाम को। सीधे बैठेंगे। फिर एक बार करेंगे अच्छी तरीके से, बीच में एक बार सांस भर लेंगे, छोड़ देंगे और करेंगे उज्जाई प्राणायाम। फिर से एक बार सांस भर लेंगे, खाली कर लेंगे और फिर से एक बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करते समय हमें खांसी आ जाए तो समझना चाहिए हम सही ढंग से कर रहे हैं, गला धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आ रहा है। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो खांसी आने लगभग बंद हो जाती है। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हमें अपनी जो दवाइयां खा रहे हैं वो जैसे खा रहे हैं खाते रहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई छोड़नी नहीं है। आपको कोई चीज में फायदा मिल रहा है, आपको लग रहा है आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ रही है, आपका बीपी कंट्रोल में आ रहा है, तो डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां कम करिएगा, अपने मन से दवाई मत कम करिए। चलिए अब अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी वायु मुद्रा लगा लेंगे दोनों हाथों में और रखेंगे अंगूठे को अपने राइट नॉस्ट्रिल पे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठे रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट से छोड़ेंगे।
राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स। एक ही ध्यान देने वाली बात है, जो भी हम सांस ले रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, उसको महसूस करना है। जितना हम फील करेंगे तभी उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। एक एक सांस को जो हम महसूस करते हुए अंदर करेंगे तो उसका हमें बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा। अनुलोम विलोम तो बहुत ही आवश्यक प्राणायाम है और सभी को करना चाहिए। किसी की कोई परहेज नहीं है, उसको बिस्तर पे लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा जो है पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से कोने कोने में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कोने कोने में पहुंचती है, तो शरीर में कोई दर्द है, तकलीफ है, वो दूर होती है। हमारा मन शांत होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर होती है, हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है, शरीर में कोई ब्लॉकेज है, रुकावट है, वो दूर होती है। स्किन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। कंधों का दर्द, जोड़ों का दर्द अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर होता है। हमारे आंखों की ज्योति जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम से बढ़ती है। कानों की सुनने की शक्ति भी अनुलोम विलोम प्राणायाम से बढ़ती है। यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है। अगर कुछ भी ना कर पाए, दिन भर कोई आसन प्राणायाम ना कर पाए, तो बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कर लें। बहुत आसान है। खाना खाने के पहले कर लें, खाना खाने के बाद अगर करना चाहते हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ही करें। चलिए फिर से करेंगे लास्ट टाइम अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हाथ से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। रिलैक्स, आंखें खोल देंगे और अब करेंगे ब्राह्मणी उद्गीत और प्रणव ध्यान। मन की शांति के लिए, अच्छी नींद के लिए, हाई बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है ये। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। चलिए सबसे पहले करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियों से आंखें बंद करेंगे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे, अंदर ही अंदर 3 बार भवरे का गुंजन करेंगे लंबी गहरी सांस लेकर के। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, दोनों हाथ थाइस पे वापस आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लगी रहेगी। 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस,
ओ फिर से भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओ फिर से भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओ आंखें बंद रहेंगी, सांसें हमारी बिल्कुल धीमी हो जाएंगी। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। धीमे धीमे आराम आराम से सांसों को गहरा भरेंगे और धीरे धीरे बिना किसी हलचल के, बिना किसी आवाज के सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक एक सांस को महसूस करते हुए अंदर भरना है और खाली करना है। जब तक प्राण है तभी तक हमारा अस्तित्व है। इनको, प्राणों को हम जितना मजबूत रखेंगे उतना ही जो है हमारा जीवन आसान हो जाएगा। एक एक सांस हमारी बहुत कीमती है। जितना हम धीमे सांस, गहरी सांस लेंगे, दिन भर भी अगर इसकी कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे अपना एक बहुत परिवर्तन हमारे शरीर और मन में आएगा। हमारा मन शांत होता जा रहा है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, हमारे शरीर की थकावट, दर्द दूर होते जा रहे हैं। हमें अपने जीवन को जीने में मजा आ रहा है, हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। एक संकल्प मन में रखेंगे कि दिन भर भी हमारे संग जो भी मिले जुले, हमारे संग कोई भी उनसे ऐसा वाणी से, कर्म से कोई भी ऐसा व्यवहार ना हो जो उनको किसी तरह की उनको ठेस पहुंचे। किसी को हम खुशी दे ना सकें, लेकिन उसकी खुशी छीने नहीं, उसकी कोशिश करें। उससे न केवल उसका चित्त शांत रहेगा बल्कि हमारा भी चित्त शांत रहेगा। हमारी एनर्जी जो है वेस्ट नहीं होगी। उस परम परमात्मा, उस परम शक्ति जिससे हमें सब शक्तियां मिल रही हैं, उसको धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को पकड़े जाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। बैठ जाएंगे, अपने घुटनों को बाहर की तरफ खोलेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे अपनी चेयर पे और कमर को आगे करते हुए, सिर को पीछे, जीभ बाहर निकालेंगे, करेंगे सिंहासन। जीभ के साथ भर लेंगे, फिर से करेंगे सिंहासन। फिर एक बार सांस भरेंगे, खाली करेंगे, फिर से करेंगे सिंहासन।
करा लेंगे, जो सलीवाए अंदर ले जाएंगे और करेंगे हाथ आसन झूमते हुए हंसना है। पूरे शरीर में जो भी थकावट दूर हो जाती है, मन की थकावट दूर हो जाती है। बैठेंगे सीधा, एक बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण शांति पाठ करेंगे। भरते लंबी गहरी सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम चलिए राम राम कर लेते हैं। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय 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 श्री राधे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पूरक, निर्भय निर्वैर काल मूरत, अग्नि सैभंग गुर प्रसाद, जप आद्य सच जुगाद सच।